नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भारत के बढ़ते कदम में। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। आज़ादी के 7 दशक के बाद भी कई जिले देश के ऐसे हैं जो विकास में पीछे छूट गए थे। जहां विकास को रफ्तार देने के लिए इन तमाम जिलों में साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की है। देश में ऐसे करीब 117 जिलों का चयन किया गया था जहां विकास को तेज गति देने की जरूरत थी। इन तमाम जिलों में आकांक्षी भारत के तहत केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ मिलकर नीति आयोग ने योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए तेज गति से प्रयास किए, जिसका फायदा इन तमाम आकांक्षी जिलों में विकास के पैमाने में आते सुधार के तौर पर साफ तौर से देखा जा सकता है। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार कई दिनों से देश के आकांक्षी जिलों की विकास यात्रा को आपके साथ लेकर आते रहे हैं और आज इस कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले, जिसे चाईबासा के नाम से भी जानते हैं, कि आखिर वहां पर किस प्रकार से विकास हुआ है। इस पूरे खास कार्यक्रम में 2 खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में अनन्य मित्तल जी हैं जो कि उपायुक्त हैं, जिलाधिकारी हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनन्य जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। दूसरे खास मेहमान आनंद शेखर जी हैं, एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम नीति आयोग के। वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से हम इस बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर सिंहभूम जिले, पश्चिमी सिंहभूम जिले में किस प्रकार का बदलाव आए हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत। इन तमाम बदलाव का हम जिक्र करते हैं, इस रिपोर्ट को देखते हैं। झारखंड के नक्सल प्रभावित आदिवासी बहुल जिला पश्चिमी सिंहभूम, जिसे चाईबासा के नाम से भी जाना जाता है, आजादी के बाद से उस विकास को हासिल नहीं कर सका जिसका वो हकदार था। 2018 में इस जिले को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिसके बाद से विकास की रफ्तार तेज हुई और लोगों का जीवन आसान हो रहा है। भौगोलिक रूप से दुर्गम इलाकों तक सड़कों का जाल बिछाया गया है, तो फिजिकल के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया गया है। हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी का बहुत इशू था। सभी क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। हम लोगों ने पाया कि उसमें अंदर पुल पुलिया रोड इत्यादि हम लोगों ने एस्टेब्लिश किए, जहाँ से अब लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब वो सभी क्षेत्र जो हमसे पहले अनकनेक्टेड थे वो सभी कनेक्ट होने लगे हैं और मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में रोजगार का अभाव था, जिसकी वजह से पलायन यहाँ की बड़ी समस्या थी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और सरकार की ओर से वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि लोग अपना स्वरोजगार और रोजगार हासिल कर सकें। अब कई उस क्षेत्र में लोग जो बाहर चले जाते थे वो वापस आकर वहाँ पर कारोबार करने लगे हैं। फिशरीज में बढ़ावा आने लगा है और सभी लोग वहाँ पर रहकर लोकल स्तर पर कार्य करने लगे हैं। बहुत सारे जो है यहाँ से लोग पलायन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ जो है अभी इसके वजह से पलायन नहीं कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी हम लोग मछली पालन का योगदान मिला और बहुत प्रोत्साहित मिला कि आप लोग मछली पालन कीजिए, उसमें बहुत उत्पादन होगा और व्यवसाय कीजिए और रोजगार हम लोग को यहीं से भी मिल रहा है। युवाओं के लिए आकांक्षी जिले में कौशल विकास पर फोकस किया जा रहा है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी समूह बनाकर कुकून बैंक जैसे रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं लड़की होकर मैं इस ऑटोमोबाइल सेंटर में मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ ताकि मैं लोगों को ये प्रूव कर सकूँ कि मैं लड़की होकर मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, ताकि मेरे को देखकर और कोई भी लड़की आगे बढ़े। ऑटोमेटिक के बारे में यहाँ सिखाया जाता है, तो मैंने यहाँ एनरोलमेंट लिया। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं सीख रहा हूँ, आगे जाकर मेरा सपना है कि मैं किसी अच्छा कंपनी में काम करूँ। हम लोग तसर किसान को बढ़ावा दे रहे हैं और किसान हम लोगों की इस विधि में कम से कम 40 से 50 किसान जुड़ा हुआ है। साल में 2 बार खेती होता है। इस खेती से हम लोग एक साल में मिनिमम 60-70 हज़ार रुपया आमदनी कर लेते हैं। जिला प्रशासन जहां लोगों के रोजगार और स्वरोजगार पर फोकस कर रहा है, तो खेती को भी लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए काम कर रहा है। मनरेगा के माध्यम से जिले में बड़े स्तर पर अमृत सरोवर बनाए गए हैं, जिससे लोगों को रोजगार तो मिला ही है, साथ ही तालाबों से खेती के लिए पानी की समस्या का समाधान भी हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे जिले में खेती वाली मिट्टी की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य जांच केंद्रों का जाल बिछाया गया है, जिसका सीधा फायदा किसानों को खेती के मुनाफे के तौर पर मिल रहा है। जांच करके पता चलेगा कि इसमें मिट्टी उर्वरक शक्ति नहीं है और मिट्टी को उर्वरक शक्ति बनाने के लिए गोबर खाद इसमें हमको मिलाना होगा। उपज बढ़ाने के लिए क्या कमी है
मिट्टी में खाद का कमी है, गोबर का कमी है और मिट्टी अमली है कि क्या है, ये हम लोगों को जानकारी मिलेगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और पोषण पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में खासा काम किया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा महिलाओं और बच्चों के सुधरते स्वास्थ्य के तौर पर देखा जा सकता है। CSR के माध्यम से और साथ ही साथ DMFT फंड की यूटिलाइजेशन से इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चालू करी। अब हमारे पास टोटल 14 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलती हैं जो कि विभिन्न हाट बाज़ारों में लगती हैं और उनका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। उस शेड्यूल के तहत वो हाट बाज़ारों में जाकर लोगों का चिकित्सीय सेवा प्रोवाइड करती है। सुबह प्रार्थना होता है, उसके बाद बच्चों को कसरत सिखाती है, उसके बाद नाश्ता देती है, नाश्ता देने के बाद फिर बच्चों को ये कहानी बताती है, फिर पोएम सिखाती है, उसके बाद बादाम का लड्डू दिया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत काम किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों के स्कूल में दाखिले की दर में बढ़ोतरी देखी गई है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसी संस्थाओं से बच्चों को नई रोशनी मिल रही है। यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पढ़ने के लिए, बहुत सारी जगह है, लाइब्रेरी है, लैब है, हमारे कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, सारे लैब है और बहुत सारे टीचर्स हैं यहाँ पे जो हमें बहुत सपोर्ट्स करते हैं और हमें यहाँ से बहुत जगह नेशनल में कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलता है। जिला प्रशासन ने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क भी बनाई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना जिला मुख्यालय आए अपनी शिकायत फोन से ही दर्ज करा सकता है और 7 दिन के अंदर सभी शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में बीते 5 वर्षों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बहुत तेज गति से विकास हुआ है, जो ये बताता है कि अगर टीम भावना से काम किया जाए तो बदलाव जमीन पर लाया जा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम से दिलीप बनर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आपने देखा किस प्रकार से एक बदलाव पश्चिमी सिंहभूम जिले में आया है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पश्चिमी सिंहभूम जिले के जो DC हैं अनन्य मित्तल जी। सवाल पहला आपसे ही सर, क्योंकि जब आपने जिम्मेदारी को यहाँ संभाला होगा, आकांक्षी जिला के माध्यम से काम करने को आगे बढ़े होंगे, तो तमाम चुनौतियां रही होंगी। सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या समझ में आई उस वक्त की अगर यहाँ पे पहले काम किया जाए या यहाँ पे फोकस किया जाए तो शायद ज्यादा तेजी से नतीजे आ सकते हैं, वो आपका क्या अनुभव था? इस जिले में हमारा बेसिकली जो भौगोलिक स्थिति है वो काफी चैलेंजिंग है और साथ ही साथ ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी, तो सभी लोगों को साथ लेके चलना, सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना, ये हमारे लिए एक चुनौती रही। सभी लोगों को हम लोगों ने एक साथ एकत्रित किया। हम लोगों ने मानकी मुंडा सिस्टम, इवन पंचायत के हमारे सभी प्रतिनिधि और सभी लोगों को कंप्लीटली जागरूक करके हम लोगों ने उनको साथ लेके कार्य किया। मुझे लगता है कि कुपोषण में ये जिला पीछे रहने की वजह से हम लोगों ने सीधा वार कुपोषण पे किया, जहां पर यहाँ पर समर अभियान चलाया गया और आंगनवाड़ी केंद्रों में हम लोगों ने मॉडलीकरण किया। साथ ही साथ MTC केंद्र भी चलाए हम लोगों ने, जिसकी एक इंटेंसिव मॉनिटरिंग करी। आज की तारीख में हमारा कुपोषण काफी गिर चुका है और उसमें अच्छे रिजल्ट हमारे आ रहे हैं। मुझे लगता है उसी को हम लोगों ने चुनौती मानते हुए सबसे पहले हमने सेवाएं वहां प्राप्त देनी शुरू की। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी हम रुख करते हैं। आनंद जी, क्योंकि अब बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये किस तरीके से कि आखिर अब जिले से बढ़ के बात अब एस्पिरेशनल ब्लॉक तक पहुंच गई। आपको लगता है कि हम योजनाओं को और बेहतरी से ले जाएं, विकास को अंतिम व्यक्ति तक ले जाएं, जो लगभग 7 दशक से विकास की बात जो हो रहा है, किस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है? अयेंद्र जी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम गुड गवर्नेंस के एक टेम्पलेट के रूप में स्थापित हुआ है और पिछले 4-5 वर्षों में जो महती सफलता मिली, ये माना गया, ये समझा गया कि अगर हम इसे ब्लॉक तक भी ले जाएं, क्योंकि जिलों में अभी भी कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जो उतने विकसित नहीं हो पाए, विकास की यात्रा में पिछड़ गए, तो चूंकि ये टेम्पलेट ऑफ गुड गवर्नेंस इतना सटीक है, इतना रिजल्ट्स दिया है कि ये महसूस किया गया कि अगर उन पिछड़े ब्लॉकों में भी हम इसे ले जाते हैं तो वहाँ भी उन्हीं सिद्धांतों को यूज़ करते हुए बहुत तेज़ी से लोगों का विकास किया जा सकता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने क्या किया? ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ, ऐसे बहुत सारे मुद्दे, ऐसे बहुत सारे अवरोध जो पिछले ज़माने के हैं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलना, स्कूलों में शिक्षक का नहीं आना, आंगनवाड़ी पे कार्यकर्त्री नहीं मिलना, इन सारी चीज़ों को
गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल को अपनाते हुए, अच्छे से प्रोग्राम्स का मॉनिटरिंग करते हुए, सबको साथ लेते हुए, एक टीम के रूप में कार्य करते हुए इन सबको लगभग ख़त्म सा कर दिया। तो अभी जो 500 ब्लॉक पिछड़े से लग रहे हैं जी, वहाँ पर भी हम इसी टेम्पलेट को ले जा करके सारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को एक नए माइंडसेट देने का प्रयास कर रहे हैं कि मिल करके ओल्ड जनरेशन प्रॉब्लम्स को हिस्ट्री बनाया जा सकता है। और एडीपी से जो हमें खासी सीख मिली है, उन सब को अपनाते हुए, उनका क्षमता वर्धन करते हुए, उनके साथ मिल करके ब्लॉक के ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रैटेजी बनाते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आयन जी, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि अब जिले से आगे बढ़ते हुए ब्लॉक्स की बात की जा रही है और ब्लॉक्स के माध्यम से कैसे बढ़ा जाए। कुछ हम आंकड़े लेकर आए हैं आपके लिए, वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम जिले की हम बात कर रहे हैं, झारखंड का ये आकांक्षी जिला। यहाँ पर आंकड़ों के नजरिए से कैसे बीते 5 वर्षों में बदलाव आया है, सामाजिक आर्थिक तमाम जो इंडिकेटर्स जिसके आधार पर तय होता है कि आकांक्षी जिलों में किन किन पहलुओं पर काम करने की जरूरत है। मैं फिर से कहूंगा कि वो पहला टेम्पलेट एक बार फिर से लेकर आए क्योंकि हम उसका जिक्र करना चाहते हैं कि बदलाव किस प्रकार से आया है। ये बदलाव, ये आंकड़े अपने आप में दिखाते हैं स्वास्थ्य लाभ पाने वाली गर्भवती महिलाएं, क्योंकि स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा फोकस है, तो ये 2018 में 78% था और ये 2023 में बढ़कर 94% हो गया है। 100% लाभ हासिल करना ये कोशिश है। अगले हम तथ्य की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से तमाम बदलाव बढ़कर 1017 हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चियों की संख्या ज्यादा है बच्चों के मुकाबले, यानी लिंगानुपात यहां पर बेहतर हुआ है। संस्थागत प्रसव यानी कि जो प्रसव अस्पतालों में हो रहे हैं, पीएससीज में हो रहे हैं, इस प्रकार की संख्या 2018 में 81% थी, अब ये बढ़कर 86% हो गई। हालांकि अभी भी ये कम है, ये 100% तक लक्ष्य हासिल करना ये लगातार कोशिश है। इसी तरीके से घर पर प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी के माध्यम से होने वाले प्रसव की संख्या 2018 में 36% थी, अब ये बढ़कर करीब 100% हो गई है। ये बताता है कि कोई भी इस प्रकार का प्रसव स्वास्थ्यकर्मी की देखरेख के बिना नहीं हो रहा है। कुपोषित बच्चे जो कि 6 साल से कम जिनकी उम्र थी, उनकी संख्या अगर बात की जाए 2018 में ये 18% थी और ये घटकर, यानी कि कुपोषित बच्चे कम हुए, ये घटकर 1% पे आ गई 2023 में। ये दिखाता है कि कुपोषण के मामले में इस जिले ने बहुत बेहतर काम किया है और 1% भी अपने आप में गलत है, लेकिन उसको भी और पार पाने की कोशिश की जा रही है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चों के दाखिले के लिहाज से बात की जाए तो 2018 में ये 77% था, अब ये बढ़कर 2023 में 97% हो गया, यानी कि ये बढ़ रहा है। बच्चों के नामांकन की संख्या, वो प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से बालिकाओं के जो विद्यालय, वहां पे शौचालय उपलब्ध हैं या नहीं, बच्चियों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध हैं या नहीं, ये स्थिति 2018 में 91% थी, अब ये बढ़कर 100% हो गई, यानी कि बच्चियों का ऐसा कोई भी स्कूल नहीं जहां पे उनके लिए अलग से शौचालय ना हो, ये सुनिश्चित किया गया। सूक्ष्म सिंचाई से सिंचित कृषि क्षेत्र, मानी कि जो माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई के लिए उपलब्ध जमीन का कितना पैमाना था, 2018 में 1% था, 2023 में ये बढ़कर 34% हो गया। ये दिखाता है कि जो खेती के लिए पानी की उपलब्धता है वो तेज गति से किसानों तक पहुंचाई जा रही है। इसी प्रकार से पशुओं के लिहाज से बात की जाए तो टीके लगे हुए पशुओं की संख्या 2018 में 37% थी, अब ये बढ़कर 100% हो गई, यानी कि कोई भी पशु टीके ना लगे हों ऐसी स्थिति नहीं है। ये लगातार इस पर काम किया गया है। कृत्रिम पशु गर्भाधान के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2018 में ये 2% था, ये बढ़कर 62% हो गया। ये दिखाता है कि इस दिशा में भी तेज गति से काम किया गया है। तो ये लगातार बढ़ते हुए आंकड़े। इंटरनेट कनेक्शन वाली ग्राम पंचायतों की संख्या बात की जाए, क्योंकि आज की तारीख में इंटरनेट का जमाना है, ऐसे में 2018 में 58% था और ये बढ़कर 96% हो गया। ये दिखाता है कि एक्सेसिबिलिटी इंटरनेट को लेकर भी डिजिटल इंडिया की ग्राम स्तर तक वहां पहुंचती दिखाई पड़ रही है। सड़कों से जुड़ी हुई बस्तियां, जिनमें खासतौर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिहाज से बात की जाए, ऑल वेदर रोड्स की बात की जाए तो ये 72% था 2018 में, बल्कि ये 89% हो गया, क्योंकि दुर्गम इलाका है, 100% पाने में इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन उस पर भी पार पाया जा रहा है। पक्का घर पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 84% थी, जो बढ़कर 96% हो गई इन 5 वर्षों में। अगले तथ्य की ओर अगर हम जाएं तो उस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से बदलाव लगातार पश्चिमी सिंहभूम जिले में आ रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति लाख आबादी पर कितने लोगों को यह लाभ मिल रहा था, यह संख्या लगभग 5800 थी 2018 में, यह बढ़कर 26,500 से ज्यादा हो गई है 2023 में, यानी प्रति लाख आबादी पे क्या संख्या था और अब बढ़कर कितनी हो गई। ये रेशियो साफ तौर से दिखाता है कि सामाजिक योजनाओं का दायरा भी ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। इसी प्रकार से जनधन खातों की संख्या प्रति लाख आबादी के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये लगभग
29,000 साढ़े 29,000 के आसपास थी 2018 में, और अब ये बढ़कर 51,000 से ज़्यादा 2023 में हो गई है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से भी तेज़ गति से आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये तमाम वो आंकड़े थे जिसके माध्यम से हमने आपको इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से तमाम बदलाव लेकर आए जा रहे हैं। इन तमाम बातों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे अपने दोनों खास मेहमानों से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत के बढ़ते कदम, और आज हम झारखंड के आकांक्षी जिले पश्चिमी सिंहभूम जिले की बात कर रहे हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए अनन्य मित्तल जी, जो कि DC हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के। इसके अलावा आनंद शेखर जी नीति आयोग से एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अनन्य मित्तल जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, पलायन एक बड़ी समस्या हुआ करती थी, कनेक्टिविटी का आपने जिक्र किया, लोग जिले को छोड़कर ना जाएं, उनको वहां रोकना रोजगार के लिए और फिर उन तक सामाजिक आर्थिक योजनाओं को पहुंचाना, ये अगला चरण जो था, आपने इसको किस तरीके से आगे लागू किया और इसके लागू करते समय क्या चुनौतियां थी और क्या अनुभव था? अनन्य जी। हमारे जिले में देखा गया था कि रोजगार के लिए लोग अक्सर बाहर चले जाया करते थे। इसको हमने 3 पहलुओं में पहले डील किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो कृषि है, जो हमारा प्राइमरी एक वे ऑफ ऑक्यूपेशन, उसको हम लोगों ने सुदृढ़ किया। यहाँ पर पानी की समस्या थी, जिसको हम लोगों ने लघु सिंचाई योजना या फिर सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत हम लोगों ने उसमें काम किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हमने कई आवेदन कलेक्ट किए, जिसमें हम लोगों ने लोगों को जागरूक कर उनको माइक्रो इरिगेशन और माइनर इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की। इसमें हम लोगों ने सोलर पंप इरिगेशन भी जरेडा के माध्यम से हम लोगों ने कई लोगों को इसके लाभ उपलब्ध करवाए। आज की तारीख में हमारा जितना कृषि क्षेत्र है वो सूक्ष्म सिंचाई योजना से काफी लाभान्वित है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पाया कि काफी लोग अपना एग्रीकल्चर ना करने के बावजूद भी माइनर लेबर की तरह बाहर यहाँ से जाया करते। हम लोगों ने यहाँ पर जितनी बंद पड़ी खदानें थी या फिर अनयूटिलाइज्ड हमारे रिजर्वायर्स, हम लोगों ने पाया कि हम उसमें फिशरीज को बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं। हमारे जिला लेवल पे जितने भी फंड्स अवेलेबल थे, हमने उनको कन्वर्ट करते हुए, यूटिलाइज करते हुए उन सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने केज फिशरीज की योजना चलाई और सभी को उसका लाभ दिया। हमारी मत्स्य समितियां बनी और वहां पर उन लोगों को प्रेरित करते हुए हम लोगों ने फिशरीज की ट्रेनिंग प्रोवाइड की। आज की तारीख में लगभग 9 ऐसे रिजर्वायर्स पश्चिमी सिंहभूम में अवेलेबल है जहां पर केज फिशरीज प्रैक्टिस किया जाता है। धीरे धीरे इसमें पाया गया कि जितनी भी हमारी मत्स्य समितियां थी, उसमें बाहर जो लोग चले गए थे वो वापिस आके जुड़ने लगे और अब उनका अच्छा कारोबार चल रहा है। आगे आगे हम लोग उन सभी लोगों को ऐसी योजना और भी दे रहे हैं जिससे बैक एंड और फ्रंट एंड उनकी इंटीग्रेशन हो रही है। अब उनको केज हाउस मिलने लगा है और अब आगे आने वाले समय में हम उनको फिश फीडिंग यूनिट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने पाया कि हमारी जितनी भी माइग्रेशन थी वो कहीं ना कहीं सेफ माइग्रेशन थी। तो माइग्रेशन को कंप्लीटली ना रोकते हुए हम लोगों ने सेफ माइग्रेशन कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। कई हम लोगों ने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इंट्रोड्यूस किए जी। 2018 में यहाँ पर लगभग 1 स्किल सेंटर था और अब हमारे पास कुल लगभग 8 स्किल सेंटर्स ऑपरेशनल है, जिसमें सभी लोगों को डिफरेंट ट्रेड्स में सेवा प्रोवाइड करी जाती है, स्किल प्रोवाइड करी जाती है। और अब वो सेफ माइग्रेशन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर उन लोगों को जानकारी होती है कि जहां वो जा रहे हैं वहां पर किसी भी तरीके का शोषण तो नहीं। यही हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कदम लिए और अब हम पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर आके कार्य करने में आतुर हैं।
बिल्कुल। आनंद शेखर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो बात अनन्य जी कह रहे हैं कि आखिर रोकने के लिए, लोगों का पलायन रोकने के लिए आपको वजह देनी होगी, आपको उस प्रकार की व्यवस्थाएं देनी होगी जिन उम्मीदों के लिए लोग बाहर जाते हैं। बृहद स्तर पर देखा जाए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किस प्रकार का एक बड़ा बदलाव हम राज्यवार या देश भर में इन तमाम जिलों में देख पा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आयेंद्र जी, आकांक्षी कार्यक्रम के मूल में है कि जो सुविधाएं लोग समझते हैं कि महानगरों में मिलती है, बड़े शहरों में मिलती है, उसे लोगों को उनके परिवेश में, उनके गांव में, उनके पंचायतों में प्रदान की जाए। तो आप देखेंगे सेवा अदायगी, सर्विस डिलीवरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम का। और हर मूलभूत सेक्टर जिससे मानव जीवन उन्नत हो सके, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके, वैसे सर्विसेज के डिलीवरी पे बहुत जोर है। और जब आप लोकल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, अगर किसी गांव में जल जीवन मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे पेयजल की परिसंपत्ति बन रही है, तो बहुत सारे लोगों को गांव में ही काम मिलता है। जब गांव में स्वच्छता के कार्य हो रहे होते हैं, बहुत सारे मिशंस, बहुत सारे एसएचजीज के लोग वहाँ के कार्यक्रमों से जुड़ करके लाभान्वित होते हैं। हाउसिंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम चला, उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम दो चीज़ को एड्रेस कर रहा है कि जो भी सर्विसेज लोगों को लगता है कि बड़े शहरों में नहीं जाएंगे, जब तक महानगरों में नहीं रहेंगे, नहीं मिलेगा, उसे वहाँ पर दिया जाए, उनके परिवेश में दिया जाए। और जितना सर्विस डिलीवरी के काम में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं, उसको किया जाए जी। और अनन्य मित्तल के जैसे ही सैकड़ों अधिकारियों ने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, इस रणनीति को अपनाते हुए कि लोगों को वहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिले, वहीं पे जॉब के अवसर मिले और सारी मूलभूत सुविधाएं मिले, इससे उन्होंने पलायन को रोका और एक बड़ा परिदृश्य तैयार किया जी। कि अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे, सब लोग मिल करके काम करेंगे, तो अपने ब्लॉक को, अपने जिले को ही सारे सुविधाओं से युक्त बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और वो परिवर्तन देखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास में अनन्य जी, क्योंकि जो जिन बड़ी चुनौतियों की हम बात करते हैं और आपके पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिहाज से स्वास्थ्य और कुपोषण, ये एक बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि कुपोषण को लेकर अगर बात की जाए तो ये जो सबसे ज्यादा खराब स्थिति जिन जिलों में थी, उनमें से आपका जिला था। इस पर कैसे आपने काम किया, लोगों को कैसे जोड़ा और अपनी जो आपकी एक जिसको कहते हैं सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है, उसमें शिथिलता ना आने पाए, उनका मनोबल बढ़ा रहे, वो क्या प्रयास थे? यहाँ पर कुपोषण की काफी दिक्कत रहा करती थी और वन ऑफ द हाईएस्ट कुपोषित जिलों में ये हमारा जिला आया करता। परंतु हम लोगों ने सभी मशीनरी को एक्टिवेट करते हुए, उनको रेगुलरली रिव्यू और मॉनिटर करते हुए, नीति आयोग के द्वारा जो हमें स्पेसिफिक इंडिकेटर्स दिए गए, उन पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हम लोगों के यहाँ एमटीसी सेंटर्स अवेलेबल थे। वो एमटीसी सेंटर्स को रेगुलरली रिव्यू करते हुए और वहां पर हमारे जितने भी सैम और मैम बच्चे हैं, वो उस एमटीसी सेंटर की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं उनको या नहीं, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इसको हम लोगों ने गहन तरीके से रिव्यू किया। सबसे पहले समर अभियान के तहत हम लोगों ने इसकी चिन्हितीकरण करी कि जितने हमारे बच्चे हैं उसमें से मैम बच्चे या फिर सैम बच्चे कितने हैं। उसके बाद मैम बच्चों को और सैम बच्चों को हम लोगों ने जो भी उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं रिक्वायर्ड है, वो हम लोगों ने आंगनबाड़ी सेंटर के स्तर पे या फिर हम लोगों ने एमटीसी सेंटर के स्तर पे उपलब्ध करवाना शुरू किया। आज की तारीख में हम देखते हैं कि एमटीसी सेंटर हमारे अपने राज्य में भी पश्चिमी सिंहभूम के हमेशा टॉप 5 पोजीशंस में रहते हैं, जहां पर मैक्सिमम बच्चों के एडमिशन कराए जाते हैं। इसके लिए हमारे MOICs और CDPOs लगातार मॉनिटर करते हैं और लगातार इस उद्देश्य से काम करते हैं कि सभी बच्चों को कुपोषण से रिलेटेड सारी की सारी सेवाएं उपलब्ध हो सके। आंगनवाड़ी सेंटर्स को भी मॉडलीकरण करने का एक बड़ा उद्देश्य कुपोषण को कम करने से रिलेटेड था। जनरली हम लोगों ने पाया था कि वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाएं जाया नहीं करती थी या फिर वहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को सेंड नहीं करते, पर हम लोगों ने उसका मॉडलीकरण किया। मॉडलीकरण होने से उन बच्चों का एक बेसिक एजुकेशन वहीं स्टार्ट हुआ और वो एक अट्रैक्टिव केंद्र के रूप में बढ़कर आगे आया, जब अब सभी बच्चे या सभी पेरेंट्स वहां पर नियमित रूप से उसकी सेवाएं लेने के लिए आतुर रहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को भी बहुत गहन रूप से रिव्यू किया, क्योंकि ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं आया करते। परंतु हम लोगों ने यहाँ पाया कि हाट बाजार एक ऐसा एरिया है
जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन एकत्रित होती है और उसके स्पेसिफिक डेज होते हैं, स्पेसिफिक समय होता है। जी। हम लोगों ने मोबाइल मेडिकल यूनिट्स इस तरीके से चलाई कि वो प्रत्येक हाट बाजार को 1 महीने में 1 बार कवर करती हैं और वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। जी। कुछ ऐसे ही हमारे इनिशिएटिव्स रहे जिसके कारण हम लोगों ने अब पाया कि कुपोषित बच्चों की संख्या अब गिरकर काफी कम हो गई है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास में। आनंद शेखर जी, क्योंकि लगातार नीति आयोग के माध्यम से मॉनिटरिंग होना, कहां पर अभी गैप्स को फिल इन करने की जरूरत है, कहां पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इस प्रकार से लगातार एक इंटरवेंशन के साथ में सहयोग करते रहना, ये कितना फायदेमंद हुआ इन आकांक्षी जिलों के बदलाव की इस कहानी में बीते 5 वर्षों में, वो किस तरह से आप रखेंगे आगे? एक बहुत प्रचलित कहावत है अयेंद्र जी कि व्हाट गेट्स मॉनिटर्ड गेट्स डन। जैसे ही आप किसी चीज़ का अनुश्रवण प्रारंभ करते हैं, उसको मॉनिटर करने लगते हैं, उसके सफल होने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम या आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के मूल में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। कोई भी आप डिसीजन लें तो आप देखें कि आंकड़े आपके साथ हैं, आपके विरुद्ध हैं, आप आंकड़ों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और आंकड़े कैसे आते हैं? एक अच्छे मॉनिटरिंग अरेंजमेंट से। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के मूल में इफेक्टिव मॉनिटरिंग, पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहा, जिससे कि जो भी चीज़ जिसे हम पुश करना चाहते थे, जिसे इम्प्रूव करना चाहते थे, उस पर सब ने ध्यान दिया। और चूंकि 112 देश के ज़िले इसमें लगे हुए थे, तो कंटिन्यूअसली जब सब मॉनिटर कर रहे थे तो सब जगह प्रगति बढ़ रही थी और एक दूसरे के प्रगति को देख करके लोग और जोर लगा रहे थे। तो मॉनिटरिंग ने 2-3 बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया इसमें। एक, हमें इररेफ्यूटेबल एविडेंस दिया कि हमारा कार्यक्रम किस दिशा में जा रहा है, जी। हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो कितने सॉलिड हैं। सेकंड, उसने कंपटीशन को फोस्टर किया, क्योंकि सभी लोग डेटा थ्रो कर रहे थे, लोग देख रहे थे कि ये संभव है। मैल न्यूट्रिशन को हिस्ट्री बनाया जा सकता है, जी। 100% यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन को अचीव किया जा सकता है, खुले में शौच मुक्त गांव बन सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे आंकड़े हमें मॉनिटरिंग से आ रहे थे और मॉनिटरिंग आपको बहुत अच्छा एविडेंस देता है। बिल्कुल, और शायद अपने इसीलिए वो इंटरवेंशंस को बदलाव रिफाइन आ पाया करने। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। जल्दी से कुछ और कमेंट लेना चाहेंगे अनन्या जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से आप देखते हैं कि अभी तक के अनुभव से आगे जो बचे हुए गैप्स हैं उसको कैसे दूर करेंगे? संक्षेप में अगर आप अपनी बात को रख सके, आगे का अपना बड़ा कार्य योजना। आज के दौर में भी हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जो हमारे अभी अनकनेक्टेड हैं और कहीं कहीं इलाकों में अभी इंटरनेट की सेवा उपलब्ध नहीं। जी। मुझे लगता है कि सभी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन सभी गांवों का, उन सभी टोलों का हम लोगों से मुख्य धारा से कनेक्ट होने में एक पार्ट होना चाहिए। तो अभी टेलीकॉम की सेवा हम लोग मेजरली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों के जिले में लगभग 250 से अधिक टावर्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत इसमें बन रहे हैं। और इसमें कई ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जो हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक में पड़ते हैं, जैसे कि गुदड़ी और टोंटो, जहां पर कुल मिला के हमारे 70 मोबाइल टावर्स लगने वाले। और इन सभी क्षेत्रों में अगेन हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के सभी इंडिकेटर्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक के जो इंडिकेटर्स अब आगे आने वाले, उन सभी को हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की योजना बना रहे हैं, ताकि हम लोग महीने दर महीने उसमें इंप्रूवमेंट पा सकें। ठीक है सर, वक्त खत्म हो रहा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। और एक फाइनल कमेंट आनंद जी आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो एक सोच आकांक्षी जिले के माध्यम से कैसे विकास को पहुंचाना ही है, ये कितना काम करती? छोटा सा जवाब। बहुत कारगर। अभी ये संकल्प सप्ताह पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी कह रहे थे और वो कहे कि विकास कार्यक्रमों के इतिहास में जब भी किसी कार्यक्रम को टॉप 10 में रखा जाएगा जी, तो उसमें आकांक्षी कार्यक्रम जरूर रहेगा। और आपने सही कहा कि ये एक प्रारूप है पिछड़े इलाकों में बहुत तेजी से प्रगति लाने का। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के आकांक्षी कार्यक्रम को पुश करने के मूल में है कि हम किसी को भी पीछे छूटने नहीं देंगे। बिल्कुल, और शायद वही एक जमीन पे उतरता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि सर वक्त फिलहाल अनुमति नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनन्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास कार्यक्रम भारत के बढ़ते कदम आकांक्षी जिले पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के आकांक्षी जिले की हमने कहानी को आपको तक लेकर आए हैं। अगले कार्यक्रम में किसी और जिले की दिखाएंगे आपको विकास गाथा। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।